आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। जैसा कि मैंने पहले ही थ्योरी में बताया था, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस होती हैं इक्वेशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। सो वी कैन कॉल इट अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि अगर हम x माइनस 5 को इक्वल रख दें 7 माइनस 3x के, तो हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही 4 इंटू ए प्लस 7 को अगर हम इक्वल रख दें 9a माइनस 5 के, तो बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके अब जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू वो होगी, जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें x की कोई एक वैल्यू है जो प्लेस करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आता है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में a का एक वैल्यू है जो कि प्लेस करने पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आएगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके पता चलेगा। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स समझ लेते हैं। रूल्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस या रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। अब किन बातों का हमें ध्यान रखना है एक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते समय? देखिए, इट इज़ जस्ट लाइक वो जो तराजू होता है ना, अगर आपने देखा होगा, ऐसा एक तराजू होता है जिसके यहाँ पर एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, ठीक है, वेइंग स्केल होता है ना ऐसा। अब ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब दोनों तरफ इक्वल वेट्स होते हैं। अगर आपने सपोज दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, अब ये इक्वल है। अगर मैं LHS में +1 kg करूँ तो मुझे RHS में भी +1 kg करना पड़ेगा ना, ताकि ये इक्वल रहें। या LHS से -500 ग्राम्स कर दूँ तो RHS से भी -500 ग्राम्स करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल रहे। सेम गोज फॉर आर लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई same number on both sides of the equation. अच्छा, और एक खास बात जिसको कि हम ट्रांसपोजिंग बोलते हैं, वो क्या है? Any term of an equation may be taken to the other side with a change in its sign. So we can take any term from one side to another by changing its sign. क्या चेंज करना है? प्लस है तो ट्रांसपोर्ट होके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ट्रांसपोर्ट होके, और मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोज होके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोजिंग में करते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में जो लेकर जाते हैं किसी भी टर्म को, उसका साइन चेंज करते हुए, तो उसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9। अब मैं अगर -4 को RHS में लेके जाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी? 3x इधर रह गया, इक्वल्स टू का साइन 9 RHS में ऑलरेडी है, -4 RHS में आके +4 हो गया, साइन चेंज हो गया। इधर -4 था, उधर जाके इक्वल टू के उधर जाके +4 हो गया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज हुआ इसलिए साइन माइनस से प्लस हो गया। ऐसे ही 5x इज इक्वल्स टू 30 अगर है तो मैं इसको लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 5 को ट्रांसपोज कराऊँ तो 5 क्या हो जाएगा वहाँ पे? 30/5, क्योंकि 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके 30 के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। बस इन बातों का ध्यान रखते हुए वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। 8x
प्लस 3 इक्वल्स टू 27 प्लस 2x। अब हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को और x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक LHS होती है, एक RHS होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड किसी एक साइड में हम हमारा वेरिएबल वाली टर्म्स को रखेंगे और दूसरे साइड में हम कांस्टेंट वाली टर्म्स को रखेंगे। कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट में रख लेते हैं। तो इधर 8x तो ऑलरेडी लेफ्ट में है ही, मैंने उसे एज इट इज़ लिख लिया। प्लस 3 मैं नहीं लिख रही बिकॉज मुझे वो राइट हैंड साइड में लेके जाना है, और राइट हैंड साइड से मुझे 2x लेफ्ट में लाना है, वो मैं लिख लेती हूँ। 2x प्लस का है राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोज होके जब वो लेफ्ट में आएगा तो मैं -2x लिख सकती हूँ इसको, इक्वल्स टू एज इट इज़। इक्वल्स टू के बाद 27 प्लेस्ड है, उसको एज इट इज़ प्लेस कर दो। और ये जो प्लस 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको मैं राइट हैंड साइड में जब ले जाऊंगी तो वो -3 हो जाएगा। तो अभी आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 2x को ट्रांसपोज कराया, इधर ले आई और वो -2x हो गया, और +3 को ट्रांसपोज करा के मैं उधर लेके गई और वो -3 हो गया। ठीक है, ये मैंने चेंजेस किया। अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। 8x - 2x कितना होता है, 8 - 2 6, तो 6x इक्वल्स टू एज इट इज 27 - 3 इज 24। अब वैल्यू तो x का निकालना है लेकिन यहाँ पर 6x है, तो हम क्या करेंगे, 6 को भी ट्रांसपोज करा देंगे। अब 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 24/6। अब देख लिए कट गया, 6 1 6, 6 4 24, तो x का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, हम स्टेप्स को ऐसे दिखाते हैं, ये एरो वाला इक्वल्स टू देखकर। सो आंसर इज x इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, चेक कैसे करेंगे इसे, अगर चेक करना हो, चेकिंग भी मैं आपको करके साथ के साथ दिखा देती हूँ। अब प्लेसिंग x इज इक्वल्स टू 4 इन अबव लीनियर इक्वेशन, व्हाट डू वी गेट, 8x प्लस 3 है, तो 8 इंटू एक्स की जगह हमने लिख दिया 4 प्लस 3, ये हमारी क्या हो गई LHS, इक्वल्स टू 27 प्लस 2x है, तो 2 इंटू एक्स की जगह हमने वापस लिख दिया 4। अब 8 4 ज़ा 32 प्लस 3, और उधर आ गया 27 प्लस 2 4 ज़ा 8, 32 प्लस 3 इज 35, और उधर 27 प्लस 8 इज 35। Since LHS is equals to RHS, the value of x is equals to 4 is correct. ठीक है, this is how we solve it and verify whether our answer is correct or not. वेरीफाई आप तभी कीजिए क्वेश्चन में अगर करने को बोला है, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको करके दिखाया है। अब नेक्स्ट मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, धीरे धीरे हम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे। 9x + 5 is equals to 4 इंटू x - 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। अब सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करना है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 9x + 5 एज इट इज़, और इधर राइट हैंड साइड में मैं ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ। 4 इंटू एक्स इज़ 4x, 4 इंटू -2 इज़ 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस तो -8, और ये +8 एज इट इज़। अब देखिए 8 - 8 तो 0 हो जाएगा, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब मुझे x सारे वेरिएबल सारे एक तरफ कर लेने और नॉन वेरिएबल्स मतलब कॉन्स्टेंट्स दूसरे साइड में ले जाने हैं। तो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में 9x है ही, वो एज इट इज़ रख लिया, और ये जो 4x है ये मेरा ट्रांसपोज होके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो -4x आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में, उधर प्लस था इधर माइनस हो गया, इक्वल्स टू एज इट इज़। अब इक्वल्स टू के बाद क्या बचा, देखिए 4x ट्रांसपोज हो गया, 8 कट चुके हैं तो कुछ भी नहीं बचा है अभी, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड से 5 को इधर लेकर आ रहे हैं, 5 उधर प्लस का था तो इधर आके हो गया -5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 9x - 4x कितना हो गया, 5x, 5x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में चल रहा है -5। अब हम x इज इक्वल्स टू 5 को भी उधर ट्रांसपोज करा देंगे, तो x का वैल्यू निकल आएगा -5/5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो x का वैल्यू -1 आ गया। हमारा x का वैल्यू है -1। और एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं इस बार।
x माइनस 5/2 माइनस x माइनस 3/5 इक्वल्स टू 1/2। ये फ्रैक्शंस आ गए, बट करने का तरीका सेम ही है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इजी वे में लेके आते हैं 5 और 2 का एलसीएम निकाल के। तो 5 और 2 का एलसीएम निकाला, 10 आ गया। अब देखिए 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू न्यूमरेटर, तो 5 इंटू न्यूमरेटर इज x माइनस 5। फिर बीच में माइनस का साइन है, लगा दिया। अब 5 2 ज़ा 10, तो 2 इंटू न्यूमरेटर, तो 2 इंटू न्यूमरेटर इज x माइनस 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, और उधर राइट हैंड साइड में 1/2 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप, इसको खोल लेते हैं। 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1/2। अब ऐसे में क्या करते हैं, अच्छा पहले इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 2x, ये देखिए वेरिएबल वेरिएबल आपस में सॉल्व होंगे। 5x माइनस 2x कितना बच गया, 3x। और इधर माइनस 25 प्लस 6 कितना आ गया, 25 माइनस का है, 6 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होगा और साइन बड़े नंबर का आएगा। जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है उस नंबर का साइन आएगा। तो 25 माइनस 6 इज 19, 25 का साइन आएगा, तो माइनस 19 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1/2। अब जब LHS और RHS दोनों तरफ फ्रैक्शंस हो ना, देन वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस। तो 2 को हम अगर इधर मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3x माइनस 19, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और 10 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 इंटू 10 राइट हैंड साइड में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 3 ज़ा 6x माइनस 19 2 ज़ा 38 इक्वल्स टू 10 1 ज़ा 10। अब देखिए हमें तो 6x इस तरफ चाहिए, 38 को भी इधर ले जाते हैं। 6x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 38 विच इज इक्वल्स टू 48। नाउ x इज इक्वल्स टू 6 को भी ट्रांसपोज कर दिया, 48 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो x इज इक्वल्स टू 8 इज द आंसर। So our answer is x is equals to 8. m minus 1 upon 2 equals to 1 minus m minus 2 upon 3। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। 1 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो अगर हम तीनों वेरिएबल्स को एक साथ कर लें, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। तो चलिए m-2 वाला नंबर इधर ले आते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, LHS एज इट इज़ विच इज़ m, फिर माइनस m-1/2, फिर इधर से ये पूरा उठ के जब ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो वो माइनस की जगह हो गया प्लस m-2/3, और इक्वल्स टू के बाद RHS में रह गया 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब इस m के अपॉन में वी कैन टेक 1, 1 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 1 6 ज़ा 6, 6 इंटू न्यूमरेटर विच इज़ 6 इंटू m, 6m माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू न्यूमरेटर, तो 3 इंटू न्यूमरेटर हमारा है माइनस 1, फिर प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू न्यूमरेटर इज m माइनस 2। ये हमारा आ गया न्यूमरेटर पूरा इक्वल्स टू 1। अब इसको मैं एज इट इज़ पहले नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेती हूँ। ओके, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। 6m माइनस 3 इंटू m माइनस 1 प्लस 2 इंटू m माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट 6m माइनस 3 इंटू m इज़ 3m, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, फिर प्लस 2 इंटू m इज़ प्लस 2m, प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। अभी ऊपर देखिए ये 6m माइनस 3m, तो माइनस 6 माइनस 3 3 हो गया, तो 3m बचा, 3m प्लस 2m इज़
5m, और ये +3 - 4 हो गया आपका 3 - 4 -1 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। अब अगेन इस 1 के अपॉन में 1 लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 इंटू 5m - 1 इज़ 5n - 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 इज़ 6। अब 5m इधर रखा और 1 उधर ले गए, तो 6 + 1 विच इज़ 7। तो m इज इक्वल्स टू 7/5। दिस इज द आंसर।